दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। आईएएस बनने के बाद सूरज का वो पुराना प्यार अब नफरत की आग बन चुका है। आज रात आप देखेंगे कि सूरज अपने हाथों में सैंड टाइमर लेकर गुलाब हवेली पहुंचता है और दहाड़ते हुए कहता है, इस रेत के खत्म होने से पहले यह हवेली खाली हो जानी चाहिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हवेली खाली करते वक्त ईशा के बैग से एक ऐसी तस्वीर गिरती है जिसे देखकर सूरज के हाथ कांपने लगेंगे। क्या है उस तस्वीर का राज? आकाश सिंह खुद को बढ़ा आईपीएस समझता है, लेकिन सूरज ने उसकी जड्ढें हिला दी हैं। सूरज खुलासा करता है कि आकाश जिस हवेली पर राज कर रहा था वो धोखाधड़ी की जमीन पर बनी है। जब आकाश ईशा को ढाल बनाने की कोशिश करता है तब सूरज उसे बीच सड़क पर घसीटने की धमकी देता है, लेकिन तभी आकाश ईशा के कान में कुछ ऐसा बोलता है कि ईशा खुद सूरज को हवेली से बाहर जाने के लिए कह देती है। आखिर आकाश के पास ऐसी कौन सी कमजोरी है? पार्टी के दौरान जब ईशा का पल्लू गलती से सूरज के हाथ को छू जाता है तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सूरज गुस्से में ईशा को ताना मारता है, मिसेस आकाश, किसी पराये मर्द पर पल्लू गिराना आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज अकेले में वही पल्लू चूमकर रोने लगता है। सूरज ने दुनिया के लिए ब्रह्मचर्य तोड़ डाच दिया है, पर दिल से वो आज भी ईशा का ही पति है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब काव्या की वापसी होगी। काव्या अब चुप नहीं रहेगी, वह सूरज के सामने खड़री होकर चिल्लाएगी, भैया, जिसे आप बेवफा समझ रहे हैं उसने आपकी कामयाबी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। काव्या वह वीडियो दिखाएगी जहाँ गुलाब सिंह ने ईशा की माँ की जान की धमकी दी थी। क्या काव्या के इस खुलासे के बाद सूरज ईशा के पैर पकड़ डालकर माफी मांगेगा? सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है कि ईशा और आकाश की कभी शादी हुई ही नहीं। जी हाँ, उस रात सहरे के पीछे सूरज ही था जिसने ईशा के साथ फेरे लिए थे। काव्या सूरज को याद दिलाएगी कि ईशा आज भी तुम्हारी ही पत्नी है और वो आकाश के साथ सिर्फ एक कैदी बनकर रह रही है। ये सच जानकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह गुलाब हवेली को श्मशान बनाने निकल पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, खेल इतना आसान नहीं है। जैसे ही सूरज ईशा को गले लगाने बढ़ता है, गुलाब सिंह का फोन आता है। वह ईशा की माँ कावेरी को लेकर देश छोड़ कर भागने की फिराक में है। सूरज के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, या तो वो ईशा का साथ दे या फिर अपनी ड्यूटी निभाए। क्या एक आईएएस अफसर कानून तोड़कर अपनी सास को बचा पाएगा? सस्पेंस गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंटी अब अपनी भाभी को वापस लाने के मिशन पर है। वह सूरज के बंगले में ईशा के लिए गुप्त रास्ता बनाता है। बंटी को पता चल गया है कि आकाश ईशा को टॉर्चर कर रहा है। जब बंटी यह सब सूरज को बताता है तो सूरज का कलेक्टर वाला अवतार खत्म होकर गुंडा वाला अवतार वापस आ जाता है। अब शुरू होगा असली इंतकाम, जहाँ कानून नहीं, सूरज का हाथ बोलेगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज एक बहुत बड़ी चाल चलेगा। वह आकाश को लालच देकर एक ऐसी जगह बुलाएगा जहाँ उसकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश होगा। प्रेडिक्शन ये है कि सूरज सबके सामने ईशा की मांग में फिर से सिंदूर भरेगा और आकाश को जेल की काल कोठरी में सड़ ढियाने के लिए छोड़ बेच देगा। क्या ईशा इस बार सूरज को माफ कर पाएगी? सूरज ने पार्टी में शादी में जरूर आना स्टाइल में ईशा को नीचा दिखाया, लेकिन यह सब उसकी एक सोची समझी साजिश थी। वह चाहता था कि आकाश को लगे कि सूरज अब ईशा से नफरत करता है, ताकि आकाश ढीला पड़ी जाए और सूरज को सबूत मिल सके। अब जब सारे सबूत सूरज के पास हैं, तो वो ईशा को मिसेस कलेक्टर बनाकर इस शहर पर राज करने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशा को अपनी माँ की खातिर सूरज से यह सच छुपाना चाहिए था? क्या सूरज और ईशा की जुड़ी दुनिया की बेस्ट जुड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में लिखें सूरज ईशा बेस्ट। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।